जय माता दी भक्तों। मां भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो भक्तों, नवरात्रि में पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है और आज के दिन हम मां भगवती दुर्गा की स्थापना अपने घर में करते हैं। घर के ईशान कोण में चौकी स्थापना करके मां दुर्गा को स्थापित करके हम कलश की स्थापना करते हैं और दोस्तों, अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, मां का आवाहन करते हैं। तो प्रथम दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मां भगवती दुर्गा के स्वागत का दिन होता है और भक्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार अगर हम नवरात्रि के पहले दिन कुछ विशेष कार्य कर लेते हैं तो इससे मां बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और फिर हमारी जो भी पूजा होती है, प्रार्थना होती है, मां उसे बहुत शीघ्र स्वीकार करती हैं और हमारे जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करती है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाला हूं कि नवरात्रि के पहले दिन हमेशा क्या करें जिससे कि भक्तों, माता रानी की कृपा हमें बहुत शीघ्र मिल जाए और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, या फिर अगर किसी भी विशेष कामना से अपनी मां की पूजा आराधना कर रहे हैं, कोई भी आपकी ऐसी कामना है जो चाहते हैं कि मां शीघ्र ही पूर्ण कर दे, तो नवरात्रि के दिन मां को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए आपको इन 9 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो भक्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगा। अब भक्तों, बात करें कि नवरात्रि के पहले दिन हमें पहला कार्य करना चाहिए कि घर की छत पर आज हमें झंडा जरूर लगाना चाहिए। झंडा मतलब ध्वजा, लाल रंग का त्रिकोण झंडा होता है और उसके ऊपर बना हुआ हो, जय माता दी लिखा हुआ हो। यह मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, नहीं तो आप घर पर भी स्वयं से बना सकते हैं। तो एक झंडा त्रिकोण आप लेकर मां को पहले दिन उनके चरणों में अर्पित कीजिए। जब पूजा कर रहे हैं सुबह, तो उसके बाद पूजा के बाद वह झंडा अपने घर की छत पर लगा दीजिए। इस झंडे को घर के ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व के कोने पर, अगर वहां पर जगह ना हो तो आप उत्तर दिशा में इस झंडे को लगा सकते हैं, जहां भी आप ये ध्वजा लगाते हैं। इसके साथ आप ध्यान रखें कि आप वहां पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि दोस्तों, शारदीय नवरात्रि माता रानी का एक पावन पर्व है और झंडा लगाते समय इससे क्या होगा, इससे यश की वृद्धि होती है। देखिए भक्तों, जब हम झंडा अपने घर पर लगाते हैं जो कि हमेशा लहराता रहता है, तो यह इस बात का सूचक है झंडा की आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, धन की वृद्धि, सुख, समृद्धि, सभी प्रकार की जो चीजें हैं वह प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, ऐसे लहराता हुआ झंडा आपके घर पर शुद्धता की सूचना है। इसलिए 22 सितंबर 2025 सोमवार को नवरात्रि के पहले दिन आपको अपने घर के ईशान कोण में एक लाल रंग का झंडा जरूर लगाना चाहिए। भक्तों, अगला जो कार्य है नवरात्रि में पहले दिन आपको जरूर करना है, वो है घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना। तोरण क्या होता है, देखिए, आम के पत्ते लीजिए। जब हम पंच पल्लव के लिए भी आम का पत्ता लेते हैं, वहीं आम का पत्ता चाहिए हमें और थोड़ा सा अधिक मात्रा में आप लेकर आइए। उसे साफ धो लीजिए। धोने के बाद उस पत्ते के ऊपर आपको श्री लिखना। पत्ते पर आपसी में लिखे और जितना भी बड़ा आपका मुख्य द्वार हो उसके अनुसार एक धागा लेकर, और लाल धागा ले सकते हैं, पीला धागा ले सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी रंग का धागा लेकर आप इन सभी पत्तों को एक माला के स्वरूप में बना लीजिए और उसके बाद यह अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। भक्तों, श्री पत्तों पर कुमकुम से लिख दीजिए या हल्दी से लिख दीजिए, इसी लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी दरवाजे पर कहीं तोरण लगा हुआ देखते हैं, आपको क्या लगता है, पहले ही सूचना में यह लगता है कि इस घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हुआ है। और तो घर पर लगा हुआ तोरण, घर के मुख्य द्वार पर लगा हुआ तोरण आपके घर में शुभता की सूचना देता है, मांगलिक कार्य की सूचना देता है, इस बात की सूचना देता है कि आपके घर में देवी विराजित हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना, और इसका बहुत ही शुभ फल भी हमें प्राप्त होता है। अगला जो कार्य है, तीसरा कार्य जो हमें नवरात्रि में जरूर करना चाहिए दोस्तों, वह अखंड दीपक प्रज्वलित करना। देखिए,
अगर घर में हम अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो अखंड दीपक प्रज्वलित करने से मन की कोई भी इच्छा हो, अगर आप सोचकर और मन में धारण करके अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। लेकिन इसके अलावा दीपक इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और मन से घर से हर तरह से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दीपक इसलिए अखंड दीपक शारदीय नवरात्रि में पहले दिन से लेकर और नवमी तिथि तक प्रज्वलित किया जाता है, जिससे कि शुभता का घर में वास हो, सकारात्मक ऊर्जा का घर में वास हो, और जहां पर सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां पर सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि मां भगवती वहीं वास करती है जहां सकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसलिए हम घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगा रहे हैं ताकि बाहर से मुख्य द्वार से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश न करें। इसके अलावा जब हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हमारे विचारों में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ना हो, इसके लिए हम प्रज्वलित कर रहे हैं। जब हम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, निर्विघ्न उसे हम पूर्ण कर पाएं, इसके लिए अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो सुबह शाम दोनों समय जब मां की आराधना करें तब आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। और सुबह शाम दोनों समय अपने घर में लौंग और कपूर की आरती जरूर कीजिए, जिससे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा ना रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। अगला जो कार्य है नवरात्रि में आपको जरूर करना चाहिए, वह कलश की स्थापना। और देखें, दीपक में एक और बात का ध्यान रखें, फिर हम कलश की स्थापना की बात करते हैं। दीपक में अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे आपको मां भगवती दुर्गा की मूर्ति के दाईं तरफ रखना होता है, और अगर आप तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो मां भगवती दुर्गा के बाईं तरफ आपको तिल तेल का दीपक रखना चाहिए। तो इस प्रकार से दीपक का आप ध्यान रखें। जब भी आप तिल तेल या फिर घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसे सही दिशा में सही स्थान पर रखना चाहिए। और अगला जो कार्य है घट स्थापना करना, यानी कलश की स्थापना करना। तीखी कलश की स्थापना जब हम करते हैं, नवरात्रि में कलश में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। सभी देवी देवताओं का पूजन मां भगवती के साथ ही हम प्रतिदिन करते हैं। इस प्रकार से जब 9 दिनों तक लगातार हम समस्त देवी देवताओं का पूजन करते हैं, घर में आवाहन करके विधि विधान से विशेष रूप से हम उनकी आराधना करते हैं। क्योंकि जब हम मां का पूजन करते हैं, पहले हम कलश का पूजन करते हैं। धूप दीप नैवेद्य चीजें हम मां को अर्पित करते हैं विधि विधान से, और इसके साथ ही कलश को भी हम इसी प्रकार से अर्पित करते हैं। तो सभी देवी देवताओं की विशेष पूजा हम 9 दिनों तक कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा दूर होती है, और कोई भी हमारी विशेष काम न हो तो अवश्य पूर्ण होती है। तो कलश की स्थापना हमें जरूर करनी चाहिए अगर संभव हो तो। नवरात्रि के प्रथम दिन जो अगला जरूरी काम हमें करना है वो है जवारे होना, यानी कि सप्त धान्य बोना, जो कि हम मिट्टी में थोड़े से जौ होते हैं जो कि हरे हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी जौ अंकुरित हो जाते हैं, और ये शीघ्र ही अंकुरित तब होते हैं जब हमारे घर में अन्न होते हैं। तो ये इस बात की सूचना देते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि आने वाली है। हमारे घर में मां भगवती विराजित हो चुकी है और घर में सुख समृद्धि धन वैभव सभी प्रकार की जो शुभता है उसका आशीर्वाद हमेशा दे रही हैं। तो घर में अगर आप जॉब होते हैं, सप्त धान्य बोते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। भक्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन हमें जरूर यह करना चाहिए। और अगला जो शुभ कार्य है जो नवरात्रि के प्रथम दिन आपको जरूर करना चाहिए। वैसे तो बहुत से भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक व्रत धारण करते हैं। बहुत से भक्त जल पीकर या फिर फलाहार के द्वारा इस व्रत को धारण करते हैं। लेकिन अगर आप पूरे नवरात्रि व्रत धारण नहीं करते हैं तो नवरात्रि के प्रथम दिन आपको व्रत धारण जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन और अंतिम दिन यानी नवमी तिथि पर या अष्टमी तिथि पर आपको व्रत जरूर करना चाहिए। तो प्रथम दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मां भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, विधि विधान से उनका आभार करके पूजन कर रहे हैं। तो प्रथम दिन आपको व्रत जरूर करना चाहिए, और संभव हो तो पूरे नवरात्र व्रत करना चाहिए। पूरे नवरात्र जब हम व्रत करते हैं, मां की पूजा आराधना करते हैं, सात्विकता के साथ मां की आराधना करते हैं, तो मां शीघ्र ही प्रसन्न होती है। लेकिन व्रत भी धारण करें जब आप स्वस्थ हों। पूर्ण रूप से अगर आप स्वस्थ नहीं हो
व्रत रखने में असमर्थ हों तो सिर्फ आप शुद्ध सात्विक भोजन यानी कि बिना लहसुन प्याज का भोजन लेकर माँ की आराधना सुबह शाम करें। तो सच्चे मन से भक्ति भाव से हम माँ की आराधना करते हैं तो माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। अगर व्रत धारण की रखने की अगर आपकी शक्ति या सामर्थ्य शारीरिक रूप से नहीं है तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर संभव हो तो पहले दिन फलाहार के द्वारा व्रत धारण जरूर कीजिए। अगला जो जरूरी कार्य है जो नवरात्रि में आपको जरूर करना है, घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएंगे। स्वास्तिक क्यों बनाना चाहिए? देखिए, मैं आपको लगभग कम अक्सर में ही इस वीडियो में बताता हूं कि घर के मुख्य द्वार पर जब हम किसी शुभ दिन पर या किसी शुभ तिथि पर किसी शुभ त्योहार पर हम जब कोई इस स्वास्तिक बनाते हैं घर के मुख्य द्वार पर, तो यह इस बात की सूचना है कि हम माँ भगवती का स्वागत कर रहे हैं, अपने घर में माँ लक्ष्मी का अपने घर में स्वागत कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजित हो रही हैं, तो इसलिए माँ का स्वागत के लिए मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको हल्दी या फिर कुमकुम के द्वारा स्वास्तिक बनाना चाहिए। और न सिर्फ आप स्वास्तिक बनाएं, बल्कि जब स्वास्तिक बना लेते हैं दोनों तरफ, तो उसके बाद आपको स्वास्तिक का पूजन भी कीजिए, जैसे कि धूप दीप अक्षत और जल थोड़ा सा गिराकर और उस स्वास्तिक का पूजन कीजिए। माँ भगवती का रूप मानकर इस स्वास्तिक का जब हम पूजन करते हैं तो स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है। तो जरूर आपको इस बात का ध्यान रखना है। और 9वां जो सबसे जरूरी काम है जो हमें सुबह जरूर करना है, स्नान इत्यादि करने के बाद नवरात्रि के प्रथम दिन, और आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, लेकिन प्रथम दिन विशेष रूप से अनिवार्य है यह काम कि घर में आप गंगा जल का शुद्ध गंगा जल का छिड़काव कीजिए। गंगा जल न हो तो आप शुद्ध जल भी अभिमंत्रित करके जैसे मां भगवती के पास अब थोड़ी देर तक उस जल को रख दीजिए। उसके बाद आप जैसे मंत्र जप वगैरह करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं, तो वह जल अभिमंत्रित हो जाता है। उस जल के द्वारा पूरे घर में घर के कोने कोने में मुख्य द्वार से लेकर हर तरफ उस जल का छिड़काव कीजिए, जिससे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। और जो भी हम मंत्र जाप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, मां की आराधना कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा न आए। इसके लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा का दूर होना अत्यंत ही आवश्यक है। और घर में सकारात्मक ऊर्जा जितनी अधिक रहेगी उतना अधिक समय तक उतनी अधिक सच्चे मन से हम मां की आराधना कर पाएंगे। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से हमारी पूजा में, हमारी प्रार्थना में, मंत्र जप में बाधाएं आती हैं। इसलिए इन बाधाओं को दूर करने के लिए नवरात्रि के प्रथम दिन यह नियम बनाए गए हैं कि अगर हम विधि विधान से इन 9 नियमों का पाठ नवरात्रि के पहले दिन कर लेते हैं तो पूरे नवरात्रि हम मां की आराधना निर्विघ्न कर पाते हैं। और इस प्रकार से जब हम मां की आराधना करते हैं निर्विघ्न भाव से, मतलब किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, आपकी पूजा में, मंत्र जाप में और अनुष्ठान में, तो आपकी पूजा संपन्न होती है, अच्छे से और सफलता की भी प्राप्ति होती है। तभी जब हमारी पूजा अच्छे से संपन्न होगी तभी हमें मां का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए बहुत आवश्यक है इन नियमों का पालन नवरात्रि के प्रथम दिन करना। दोस्तों, अब आपको नवरात्रि की पूजा, समय और शुभ मुहूर्त के बारे में बता देते हैं। भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, न एक भी दिन कम न ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2025 में नवरात्रि 22 सितंबर 2025 सोमवार से शुरू होकर नवरात्रि का समापन 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी के साथ होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। और इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर को घट स्थापना करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक है। इस दौरान किसी भी समय घट स्थापना कर मां दुर्गा की पूजा अर्चना करें। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक है। आप इन दोनों शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।